एक बार द्वारका में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। चेहरे पर उदासी थी, आंखों में सवाल। उसने कहा, माधव, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी कई बार हार मिली, कई बार अपनों ने साथ छोड़ा, आखिर क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह संसार कर्मों का खेल है। यहां हर घटना किसी न किसी कारण से जुड़ी होती है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वही सृष्टि का नियम है। अर्जुन बोला, तो क्या हम कुछ भी करें? परिणाम तो पहले से तय है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। जब तुम सच्चे भाव से बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन याद रखो, फल वही मिलता है जो विधाता ने उचित समझा हो। कृष्ण आगे बोले, कभी कभी तुम जो चाहते हो वो तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वह समय तुम्हारे लिए सही नहीं होता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर कर्म का फल आने में भी समय लगता है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो क्यों कभी कभी अच्छा इंसान भी कठिनाइयों से गुजरता है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, बताइए। कृष्ण ने कहा, क्योंकि वह कठिनाई उसे और मजबूत बनाती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को जीवन की परीक्षा में तपाया जाता है। यह तपस्या उसे उसके असली सामर्थ्य से परिचित कराती है। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक किसान रोज ईश्वर से प्रार्थना करता था, भगवान, इस साल मेरी फसल को नुकसान न हो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। बारिश भी सही समय पर हुई, धूप भी ठीक थी, आंधी भी नहीं चली। फसल बहुत सुंदर दिखी, लेकिन जब किसान ने अनाज निकालने की कोशिश की तो देखा कि उसमें दाने नहीं थे। वह दुखी होकर बोला, प्रभु, ऐसा क्यों? तब आकाशवाणी हुई, क्योंकि तूने कठिनाई को आने नहीं दिया। तूने आंधी से बचा लिया, धूप से बचा लिया, लेकिन वही मुश्किलें थीं जो तेरी फसल को मजबूत बनाती। बिना संघर्ष के कोई चीज मजबूत नहीं होती। कृष्ण बोले, पार्थ, यही सत्य है। विधि का विधान बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदलना हमारे हाथ में है। जो हो रहा है उसमें भी अगर तू धैर्य रखे और सीख ढूंढ ले, तो हर हार भी तुझे जीत की ओर ले जाएगी। अर्जुन अब शांत था। उसके हृदय में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसने कहा, माधव, अब समझ गया हूं। जो होता है वह किसी कारण से होता है, और हर कारण में कोई गहरी सीख छिपी होती है। और यहीं से अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जल उठा। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की बनाई हुई किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। वह हर क्षण, हर अनुभव को अब एक सीख की तरह लेने लगा। एक दिन अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहा था। उस समय भी कई सैनिक डर और निराशा से भरे हुए थे। अर्जुन ने उन्हें शांत किया और कहा, डरो मत, जो विधाता ने लिखा है वही होगा। हमारा काम बस अपना धर्म निभाना है। अगर हार भी जाए तो भी सीख मिलती है, और जीत जाए तो अनुभव। सैनिकों ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर सब विधि में लिखा है तो प्रयास करने का क्या लाभ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, फल भले ही निश्चित हो, लेकिन हमारा कर्म ही उस फल तक पहुंचने का मार्ग है। अगर हम प्रयत्न छोड़ दें तो वह फल भी नहीं मिलेगा जो हमारे लिए तय है। प्रयास ही ईश्वर की आराधना है। फिर अर्जुन ने वही बात दोहराई जो कृष्ण ने कही थी, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है और कर्म में आनंद खोजता है, वही सच्चा विजेता है। धीरे धीरे वह ज्ञान पूरे राज्य में फैल गया। लोग अब अपनी तकलीफों को कोसने की बजाय उनसे सीखने लगे। किसान जब अपनी फसल खोता तो कहता, शायद इस साल ईश्वर मुझे धैर्य सिखाना चाहते हैं। व्यापारी जब नुकसान झेलता तो कहता, शायद मुझे विनम्रता सीखनी थी। और जो भी दुखी होता वह गीता के शब्दों को याद करता, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, पर जो उसे स्वीकार करता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। एक दिन अर्जुन फिर श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, अब समझ गया हूं कि सुख दुख, हार जीत सब एक समान है, लेकिन मनुष्य को कैसे पहचाने कि कौन सा कर्म सही है? कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो कर्म किसी का अहित न करे, जो मन में शांति दे, जो सच्चाई के साथ किया जाए, वही सही कर्म है। जब तेरे मन में कोई निर्णय लेते समय शांति हो,
तो समझ लेना वही मार्ग तेरा धर्म है। फिर कृष्ण ने एक गहरी बात कही, जब मनुष्य अपने जीवन को विधि के अनुरूप जीना सीख जाता है तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है जो होना है वह होकर रहेगा। और जब यह ज्ञान आता है तो जीवन से हर पीड़ा मिट जाती है। अर्जुन के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। उसने प्रण किया, मैं अब कभी विधाता को दोष नहीं दूंगा, न अपने भाग्य को कोसूंगा। मैं बस अपना धर्म निभाऊंगा, क्योंकि जो भी होगा वह मेरे अच्छे के लिए ही होगा। कृष्ण ने कहा, यही सफलता का रहस्य है पार्थ। विधि के विधान को स्वीकार कर अपने कर्म को पूजा बना दे। जब तू यह कर लेगा तो जीवन में न असफलता बचेगी न भय। और इसी सीख के साथ अर्जुन ने जीवन भर हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर किया, क्योंकि उसे अब पता था जो भी घट रहा है वह उसी ईश्वर की इच्छा है जो सदा अपने भक्त के हित में निर्णय लेता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति जीवन में विधि के विधान को समझ लेता है वह शिकायत छोड़ देता है और शांत हो जाता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल होता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर ईमानदारी से कर्म किया, पर फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाया। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य बदलना तेरे हाथ में नहीं, पर भाग्य को स्वीकार कर कर्म करते रहना तेरे हाथ में है। जब तू बिना शिकायत के कर्म करेगा तब विधाता खुद तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन प्रभु, कब तक इंतजार करूं? कृष्ण बोले, जब सूरज को उगने में समय लगता है तो तेरे कर्म के फल को आने में भी समय लगेगा। तू बस धैर्य रख, क्योंकि विधि कभी अन्याय नहीं करती। उसी समय एक राजा भी वहां आया। उसने कहा, हे माधव, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं। क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि तू विधि से लड़ रहा है। जब इंसान अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करता तब भीतर अशांति जन्म लेती है। जो स्वीकार कर लेता है वही आनंद पाता है। कृष्ण ने आगे कहा, देखो पार्थ, यह संसार एक रंगमंच है। हम सब अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। जब तक हम सोचते रहेंगे कि क्यों मुझे यह भूमिका मिली, तब तक दुख मिलेगा। पर जैसे ही हम उस भूमिका को पूरे मन से निभाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। एक दिन अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने कर्मों से भी विधि को प्रभावित कर सकता है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, जब मनुष्य सच्चे भाव से कर्म करता है तो वह अपनी नियति को सुंदर बना सकता है। विधि उसके मार्ग को कठिन बनाती है ताकि वह भीतर से मजबूत हो, न कि कमजोर। कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे नदी का बहाव रोका नहीं जा सकता, वैसे ही विधि के नियम भी अटल हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस धारा के साथ तैरना सीख लेता है। वही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। अर्जुन ने कहा, तो प्रभु, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्या वो भी विधि का हिस्सा है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, वे तेरे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि तू सीख सके कि क्षमा क्या होती है, धैर्य क्या होता है। हर व्यक्ति एक शिक्षक है जो तुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है। कृष्ण ने कहा, अगर तू अपने जीवन की हर घटना को पाठ की तरह देखेगा तो तुझे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि हर दर्द के पीछे कोई न कोई दिव्य संदेश छिपा होता है। फिर कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि तू विधि के फैसले पर भरोसा करना सीख जाए। जब तू अपने मन की जगह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करेगा, तब हर हार भी आशीर्वाद बन जाएगी। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्चा भक्त है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, पर उसे अपनाकर जो मुस्कुराता है वही जीवन का विजेता कहलाता है। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वे बस उतनी ही परीक्षा लेते हैं जितनी उनकी बनाई आत्मा सहन कर सकती है। जब तू यह समझ जाएगा तो तू जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरना छोड़ देगा। अर्जुन ने नम्रता से पूछा, प्रभु, अगर किसी का भाग्य ही कठिन है तो क्या वह जीवन भर दुखी रहेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, भाग्य कठिन हो सकता है पर उसका अंत भी तेरे कर्म से ही होता है।
जो व्यक्ति कर्म करना बंद कर देता है उसका भाग्य भी स्थिर हो जाता है, लेकिन जो लगातार कर्म करता रहता है उसका भाग्य खुद उसके सामने झुक जाता है। एक बार कृष्ण ने एक बालक को देखा जो मिट्टी का घर बना रहा था और बार बार गिर जाने पर भी हंस रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख पार्थ, यह बच्चा विधि का सच्चा ज्ञानी है। यह हर बार गिरने पर रोता नहीं, फिर से बनाने में लग जाता है। यही जीवन का रहस्य है। गिरो, सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। कृष्ण बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परिणाम देखकर निर्णय करता है, लेकिन ईश्वर कर्म देखकर निर्णय करते हैं। इसलिए परिणाम चाहे कुछ भी हो, अगर कर्म सच्चा है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, भले देर से मिले। अर्जुन अब बहुत कुछ समझने लगा था। उसने कहा, माधव, अब मैं जान गया हूं कि विधि से लड़ना मूर्खता है। जो होता है उसमें ही कोई छिपा हुआ वरदान होता है। कृष्ण ने कहा, बिल्कुल पार्थ, जब तू शिकायत छोड़कर आभार जताना सीख जाएगा तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया, जैसे बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे रहना पड़ता है ताकि वह अंकुर बन सके, वैसे ही कभी कभी विधि तुझे अंधकार में डालती है ताकि तू उजाले के योग्य बन सके। इसलिए जब जीवन अंधकार में लगे तब समझ लेना कि प्रभु तेरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, विधि के विधान को नकारने वाला हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि वह उस चीज से लड़ता है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वह भीतर से शांत हो जाता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय बन जाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि हर पीड़ा एक शिक्षा है, हर नुकसान एक नई शुरुआत है। मैं अब जीवन से डरूंगा नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो गीता का सार है पार्थ। जो विधि को समझ लेता है वह भय, दुख और मोह तीनों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन की यह समझ लोगों तक पहुंची। द्वारका और हस्तिनापुर दोनों में लोग अब अपने जीवन की कठिनाइयों को आशीर्वाद की तरह देखने लगे। कोई दुखी नहीं था, क्योंकि सब जान गए थे जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए क्यों ना मुस्कुराकर जिया जाए। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो पार्थ, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो उसे प्रेम से स्वीकार कर कर्म करता है उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता तीनों स्थायी रूप से आ जाते हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है।